धीरे धीरे और स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए अपनी नजर आएंगे। ऐसे में वीरू पहले जरा निफ्टी कल का स्क्रीन पे रखिएगा। बैंक ऑफ जापान, पहले वो हेडलाइन ग्रैब करी बैंक ऑफ जापान के आउटकम ने कि दरों में कोई बदलाव नहीं, तब तक लगा कि भाई कोई नॉन इवेंट है, पर उसके इंटरनल जब सामने आया तो समझ में आया कैसे वो उन्होंने इंडिकेट कर दिया अपनी जब यील्ड कैप की रिवीजन करके कि वो बड़ी दरें देखना चाहते हैं या नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करेक्ट हुए। ये करेक्शन हमें अच्छे खासे 18,200 तक ले गया था, ऑलमोस्ट 18,200 तक, और वहां से फिर बढ़िया सेकंड हाफ में रिकवरी, एक अच्छा पुल बैक, और उस पुल बैक के फर्दर लेग्स हैं वीरू जो आज एसजीएक्स निफ्टी और इनके ग्लोबल क्यूज इंडिकेट कर रहे हैं 70-80 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। कैसे पोजीशन भैया, बढ़िया पुल बैक, और आपने वो शायरी में कुछ कंसर्न्स हाईलाइट जरूर कर दिए हो, लेकिन वो एफआई डीआई दोनों कैश में तो लपेट रहे थे, माल कैश में लपेट रहे थे। हाँ। अच्छा, शुरुआत में करूंगा यूएस मार्केट से। नीरज जी ने अगर आप देखें सारी दिक्कतों का, और अगर आप देखें सभी करोड़ का बखान कर दिया। पिछले यूएस की 3 कैंडल्स, कल की, परसों की और उससे पहले सेशन की, इनका तीनों का लो 100 और 200 EMA क्लस्टर है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत दूर की बात मत करिए, क्योंकि यूएस मार्केट्स एक मेक और ब्रेक लेवल पे है। यहां से ये लेवल ब्रीच हुए, टूटे तो बहुत सीरियस पेन, बहुत सीरियस पेन, और पुल बैक दिया तो पुल बैक, बट एक क्रिटिकल लेवल पे है। इसलिए कहता हूं मैं बहुत, अगर आप देखें दूर की कॉल मत लीजिए यहां पर। अब आते हैं इंडियन मार्केट्स पे। कल क्या था देखिए, कल बेस 1 पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की परछाई आज भी रणनीति पे है। कल हमारा बेस 1 था 340 to 90। मैंने यही कहा था कि इसके ऊपर रिस्क टेकर्स बाय कर सकते हैं, बट ये होल्ड करना चाहिए। और आई थिंक बैंक ऑफ जापान की खबर के चलते वो शुरू में ही वॉलेट हुआ, डिसाइसिवली वॉलेट हुआ। मैंने स्क्रीन पे कई बार बोला भी, वो वॉलेट हुआ, और हमें क्या मिला, बेस 2 जो हम टारगेट लेके चल रहे थे 225। क्लोजिंग में हमने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि निफ्टी अपने ऑप्शन बेस को फिर रीगेन कर रहा था 290, 320, 340। ये एग्जैक्टली 2 बजे की कमेंट्री थी कि जैसे ही 320 बाइसेक्ट होगा हम बाय करेंगे, और हमें क्या मिला, 18,400। अगर आपके पास कल के लॉन्ग है या फिर आज आप ट्रेड में उतरना चाहते हैं तो आपकी अप्रोच क्या हो। पहले देखते हैं एफआईज को। एफआईज, ठीक है, आशीष ने जो कहा अभी कि कैश में दोनों बायर हैं, यस दैट्स गुड। करीब करीब 456 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, डीआईज की लगभग 494-95 करोड़ रुपए की बाइंग थी। लेकिन एफआईज के इंडेक्स के आंकड़े बहुत ट्रिम हो गए। 2986 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से सेलिंग थी, और करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड कर लिए उन्होंने, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ये बहुत नेगेटिव है। और 1129 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 4200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक और चीज याद रखिएगा, उन्होंने कॉल लॉन्ग अनवाइंड की, प्रॉफिट्स को बुक किया, बट पुट शॉर्ट उन्होंने कम कर ली। ये मेरे को हमेशा, अगर आप देखें, भयभीत करता है, डराता है। पुट शॉर्ट एक समर्थन होता है, सपोर्ट होता है बाजार में, वो कम हो गया। जरा आप एफआईज के कॉन्ट्रैक्ट वाला पिरामिड वो लेके आइए, और आप देखेंगे इस डेटा को कि ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर के बाद, 28 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, हम ये देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पर, कहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में, और लगभग हम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्लस थे ऑन 30th of नवंबर। लेकिन दिसंबर में ये अनवाइंडिंग अब आपको नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ले आई है। नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में आज आप -1900 कॉन्ट्रैक्ट्स है एफआईज के। तो कैश में फिर भी बाइंग हो रही हो, लेकिन दरअसल हाँ अनवाइंड कर रहे थे, शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, और अपनी लॉन्ग्स को काफी ट्रिम कर लिया उन्होंने एफआईज ने। और याद रखिएगा, हमने अक्टूबर नवंबर के में ही बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, और एफआईज का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था अक्टूबर। आपको याद है, मैं इनफैक्ट आपको डिजिट निकाल के देता हूँ कि मैं थोड़ी देर में दे भी दूंगा। इनफैक्ट दिसंबर में अब तक एफआईज का कैश में कुल सेलिंग का आंकड़ा है करीब 6,006 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर आप 30 नवंबर का स्टैट्स मेरे पास इस वक्त, अगर आप देखें एक्सेल में है भी, अगर मैं देखूं पूरी अक्टूबर अगर आप देखें तो अक्टूबर नवंबर का आंकड़ा था 22,000 करोड़ रुपए पॉजिटिव। इनका कोरिलेशन देख रहे हैं आप, जब आप नेट कॉन्ट्रैक्ट में पॉजिटिव थे, आपकी 2200 करोड़ रुपए की, 22,000 करोड़ रुपए की बाइंग आई, और जब आप नेट शॉर्ट हो गए हैं उसी महीने ऑलरेडी आपने 6,000 करोड़ रुपए का लिक्विडेशन कर दिया। तो ये एक बड़ा, अगर आप देखें, माध्यम होता है जज करने के लिए उनका सेंटीमेंट, उनका मूड। तो देखिए एफआईज के डेटा को मैं नेगेटिव रखूंगा आशीष, बट एक चीज है, ये प्रॉपर्टी रही है 2022 में 21 में कि डीआईज मनी हमेशा लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट करती है।
सेलिंग बहुत देर तक परसिस्ट नहीं करती है, बेयर फेस जो है इंडियन मार्केट से बहुत देर तक परसिस्ट नहीं करता है, इसीलिए जस्ट मैं स्क्रीन को ट्रेड करूंगा आशीष। अब आइए स्क्रीन को जज करने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले निफ्टी लिखे आइए और निफ्टी के स्टैट्स लिखे आइए। जब हम चल रहे थे, हम कैसे चल रहे थे? देखिए चल रहा था रिलायंस अगर आप देखें अपना जो था एक 2600 के कॉलाइटर के जोन को बाइसेक्ट करता है। पहले रिलायंस दिखाइएगा, रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस, बहुत सारे स्टॉक्स जो थे वो डे हाई की तरफ फ्लोट कर रहे थे और उसी का एक इंपैक्ट था कि हम जाके डे हाई के क्लस्टर में बंद हुए। अब लेके आइए जरा, अब ये देखिए रिलायंस ने 2600 के कॉल राइटर को ट्रैप किया। याद रखिएगा मैं ये कोई बाय कॉल नहीं की बात कर रहा हूं, मैं जस्ट स्टैट्स, एक ऐसा इंडेक्स का हैवी वेट जो कि इंडेक्स की दिशा बदल सकता है। स्टेट डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। तो अब आप लेके आइए निफ्टी की कॉल्स रिपोर्ट्स, जिसे हम स्क्रीन को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ जरा देखिए एक बार, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर कहां पे आया? जब हम डे हाई पे जाके क्लोज हो रहे थे 18,300, यहां पे 92 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 10 लाख पुट बिकी। हालांकि कल के लो पे कल 19 लाख पुट बिकी, 73 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई 18,300, ये अभी भी सबसे बड़ा अगर आप देखें ओआई कमांड करती है। कॉल्स में 18,400 का कॉल राइटर क्वाइट नेचुरली बैकफुट पे आएगा क्योंकि इंडेक्स उससे ऊपर जा रहा है और कल इसी ने संकेत दिए थे कि जनाब हम बैकफुट पे जा रहे हैं। 18,500 पे अगर आप देखें अभी भी 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। याद रखिएगा आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 18,500, कल था 300, आज ऊपर की तरफ 18,500 और नीचे की तरफ 18,300 हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण लेवल है। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स को आप देखेंगे अभी भी आपको लगेगा कि इंडेक्स बहुत स्क्यूज्ड है, एक छोटी सी रेंज में। ये देखिए मैं बार बार 300 का जिक्र क्यों कर रहा हूं, आपकी जो लाइट ब्लू कैंडल है दैट्स 18,300 पुट ऑप्शन, और अभी भी 18,500 पे और 18,600 पे सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं। याद रखिएगा 18,500 पे और 600 पे। अब आइए आप लेवल्स पे, रणनीति का जो रेजिस्टेंस है R1 R2 लेके आइएगा। क्या है ये, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए R1 क्या है, फर्स्ट लेवल आपकी स्क्रीन पे आएगा दैट्स 18,446। ये है एग्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप चाहे कल के लॉन्ग हो या फिर आज फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं, 70-80 या फिर 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी टिके तो अ लॉन्ग ट्रेड विल कम इनटू द पिक्चर। तब आएगा 484,514 तक का स्विंग मिल सकता है। मैं क्या कह रहा था कुछ देर पहले कि 500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है, 514 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है एक सेशन तक, कुछ देर तक, 10 मिनट्स तक, 15 मिनट्स तक, तभी हम स्विंग टुवर्ड्स 545 या फिर 576 तक दे पाएंगे। याद रखिएगा सबसे क्रिटिकल लेवल है 446, द 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक और बात, आपको थोड़े अपने अगर आप देखें तो इर्द गिर्द का माहौल देखना पड़ेगा। आई मीन यूएस फ्यूचर्स, साथ ही साथ रिलायंस, HDFC और बैंक निफ्टी, इन तीनों को नजर में रखना पड़ेगा आपको जब आप निफ्टी ट्रेड करें। इनके 3 के चार्ट जरूर लगा के रखें। और एक और चीज, बेस 1, ये पिछले 3-4 सेशन की प्रॉपर्टी रही है जिसको आपको स्वीकारना पड़ेगा कि आपके लोज जो हैं वो नए बनते जा रहे हैं। सो इन एनी सर्कमस्टेंसेस, सुबह भावनाएं अच्छी हैं, एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, लेकिन शाम को इन एनी सर्कमस्टेंसेस क्लोजिंग के वक्त अगर आप आशीष बेस 1 को वॉलेट करते हैं तो शॉर्ट करने में परहेज मत कीजिएगा। बिलो 271, ट्रेजेक्ट्री ऑफ 171, 133 अभी भी ओपन है, बट आज क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है तो मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा 446 पे। लेकिन फिर कहूंगा बैंक निफ्टी आपको और रिलायंस आपको गाइड करेगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और निफ्टी आईटी पर नजर रखिएगा। आशीष भाई बेस 1 को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत, 310, 271, और किसी केस में अगर 271 ब्रीच हो रहा है तो फिर दिक्कतें बढ़ने का खतरा। बाकी सारे लेवल्स और स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आती हुई। आपने कहा रिलायंस, वो ब्यूटीफुल कल सेकेंड हाफ में मूव बना, दिन के हाईज पे जाके बंद हुआ, और दूसरा निफ्टी बैंक पे नजर रखनी है। क्यों, और निफ्टी बैंक के लिए क्या की लेवल्स और क्या अप्रोच? देखिए आशीष, निफ्टी बैंक पे हमारी कल क्लियर अप्रोच थी, इनफैक्ट परसों भी। इन 2 सेशन में ये दोनों इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी थी आशीष। अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी झूलता रहा 20 डेमा के नीचे, 50 डेमा के ऊपर, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। ये झूलता रहा अपने 10 डेमा के नीचे और 20 डेमा के ऊपर। कल भी मेरा थॉट बिल्कुल क्लियर था। देखिए मेरे को एक HDFC बैंक की प्लेसमेंट, एक्सिस बैंक की प्लेसमेंट ये बार बार कह रही है
कि यहाँ से थोड़ा शॉर्ट व्यू नहीं रखूंगा मैं निफ्टी पे। और एक और चीज़, कोटक महिंद्रा बैंक 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 2 सेशन से पुल बैक दे रहा है, तो वो भी अगर आप देखें एक चर्चा का विषय है इस वक्त। खैर, बैंक निफ्टी पे थॉट्स क्या होंगे? मेरा कल भी थॉट ये था कि 43,200 और 43,000 ये बेस 1 है, इसके आसपास बैंक निफ्टी मिले, इस जोन से बाहर निकले। क्लोजिंग में हमने क्या किया? द मोमेंट यू विल क्रॉस 43,200 यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 43,400 और वो हुआ भी। अब क्या करें? आज का जरा पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर और पिरामिड्स की प्लेसमेंट देखिए आप बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में आपको एक चीज को बहुत, अगर आप देखें, तवज्जो देनी पड़ेगी और वो है इसके फुट राइटर्स। आशीष आपकी स्क्रीन पे ये ऑरेंज कैंडल को देखिए, ये 2 कैंडल्स मेरे शब्दों को अगर आप देखें यहां पर बयां करती हैं। 4300 43,000 माफ कीजिएगा 000 और 43,200, ये 2 पुट ऑफ राइटर्स कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट कुछ पुट राइटिंग कल 43,300 पर भी विजिबल थी, बट स्टिल मैं रिस्पेक्ट दूंगा 43,000 43,200, याद रखिएगा। और उसके बाद बड़ा कॉल राइटर जो पहला खड़ा है वो है 43,500 पे, जहां पे उसकी प्लेसमेंट है। और उसके बाद सबसे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वो 44,000 की कॉल होल्ड करती है 32 लाख का। सो अप्रोच क्या रहेगी? प्लीज आज पहले बेस 1 लेके आइएगा, निफ्टी बैंक का बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 में क्या है मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है। मैंने 43,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, इसके आसपास मिले तो जरूर लेना है बैंक निफ्टी। और जब वो आप लें ट्रेड तो एक बात सुन लीजिएगा, एग्जिट जोन कहां पर है? एग्जिट जोन है रेजिस्टेंस 1 के आसपास, 43,490 एंड 43,630। ये अगर आप देखें आपका एग्जिट जोन है। आप कहेंगे जनाब आपने एग्जिट जोन 630 क्यों रखा है? अमूमन मैंने देखा है कि कई बार बैंक निफ्टी सिंक हो जाता है इस लेवल से, हमें यहां प्रॉफिट बुक करना है। बट एज अ ट्रेडर 630 पे नजर रखिएगा। अगर निफ्टी बैंक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वो 4-5 दिन की सॉफ्टनेस जो बैंक निफ्टी में थी वो धूमिल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो 630 के बाद री एंटर करेंगे, लेकिन ये अप्रोच है। बेस 1 के आसपास मिले तो जरूर बाय करें बैंक निफ्टी को। और नजर रखिएगा 2 स्टॉक्स पे बैंक निफ्टी के लिए, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। आशीष, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक पे खास तौर पे नजर रहेगी। बैंक निफ्टी को वॉच आउट करने की जरूरत, रिलायंस के बिहेवियर को वॉच आउट करने की जरूरत। खुलने के बाद इन पे नजर रखेंगे और उसके बाद अगर खुलने के बाद कोई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी और बन रही होगी तो ऑब्वियस है उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हो गए ग्लोबल क्यूज, हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। और अब CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सब सुबह सुबह जुड़ते हुए आप सबको गुड मॉर्निंग। गाबा सर, टॉप कॉल का स्टिंग पहले प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा सर? मॉर्निंग। वेल, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड है आई थिंक ICICI बैंक। एग्रेसिव कॉल है, बिल्कुल एग्रेसिव कॉल है ICICI बैंक। बाय सिग्नल